नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को और बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को संदेश भेजा है। और वो संदेश दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इसको लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बीएसपी सुप्रीमो को संदेश भेजा है और उसके बाद आकाश आनंद को उन्होंने संदेश भेजा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भूचाल आ गया है। मैं आपको बताऊंगा पूरी अपडेट। आप जानते हैं जिस प्रकार से अप्रैल मई के महीने में टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसी प्रकार से अब इस संदेश को भेजने के बाद राजनीतिक गलियारों में, चुनावी माहौल में टेम्परेचर एकदम हाई लेवल का हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव है और 2026 चल रहा है और अब तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन अभी बीएसपी के तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हम लोग अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, हमारा गठबंधन है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कह रही है, तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है, लेकिन गठबंधन हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज से है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। तो आखिरकार एक गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश के सियासत में बहुजन समाज पार्टी को कुछ फायदा पहुंचाएगा? अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं आखिरकार शौकत अली जो असदुद्दीन ओवैसी के एक चहेते नेता है, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं, लगातार चाह रहे हैं कि बसपा से गठबंधन हो जाए। और इनकी सोच नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं पार्टी के अपने, फैसला वो लोग लेते हैं, डिसीजन वो लोग लेते हैं गठबंधन का। और अब शौकत अली एक प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं, तो इस प्रकार से जो बयान दे रहे हैं, जो संदेश भेज रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि शौकत अली के संदेश नहीं है ये सीधा ओवैसी के संदेश है। अनुमान तो यही लगाया जा रहा है, क्योंकि कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने आप से इस प्रकार का संदेश नहीं भेज सकता है। और इतने बड़े संदेश, आखिरकार वो संदेश क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए स्क्रीन पर शौकत अली ने एक ट्वीट किया अभी बीते 24 घंटा पहले, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 24 घंटा पहले शौकत अली एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में आप देखिए कि लिखा है, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। एक ट्वीट में लिखा गया है। लेकिन ट्वीट के नीचे आप ध्यान दीजिए, गौर करिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात को टेक्स्ट के माध्यम से या फिर अपने वक्तव्य के माध्यम से किसी नेता के पास सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहता है, तो उस नेता को टैग करता है, ताकि हमारी बात, हमने जो लिखा है, हमने जो कहा है, वो बात हमारी नेता तक पहुंच जाए, हमारा वो संदेश पहुंच जाए। तो शौकत अली ने वही किया उन्होंने देखिए सीधा सीधा टैग किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जी को उन्होंने टैग किया है, और उसके बाद बीएसपी के उभरते हुए नेता, युवा नेता आकाश आनंद को, नेशनल कन्वीनर, उनको टैग कर दिया है। इसका मतलब समझिए कि वो चाह रहे हैं कि हमारा संदेश बीएसपी सुप्रीमो के पास जाए और आकाश आनंद के पास जाए। और उन्होंने लिखा है, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही है, उस पर ध्यान देने के लिए, ध्यान को एकाग्रित करने के लिए कहीं न कहीं संदेश लिखा गया है। और ये नारा बीएसपी का नारा है। जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, तो बहुजन समाज पार्टी में नारा लगता था कांसी राम साहब भी कहते थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार।
तो बीएसपी का ये जो दोस्तों एक पावरफुल नारा है, इस नारे को अब एआईएमआईएम के मंच से कहा जा सकता है, पार्टी से कहा जा सकता है, नेता से कहा जा सकता है, ये नारा दोस्तों अब निकल रहा है। इसका मतलब ये संदेश दिया जा रहा है कि अब दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, कब तक अत्याचार सहोगे। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट की आबादी दलित समाज की है, 21% के आसपास इनकी आबादी उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद मुस्लिम समाज की भी आबादी दोस्तों 20% है। तो 21 और 20 अगर मिलते हैं, आप समझिए कि 40-42% वोटर ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन आप समझिए, क्या जो दलित समाज 21% के आसपास आबादी रखता है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा 21% समाज है दोस्तों? अगर ऐसा होता तो बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में दोस्तों ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आता, 11% के आसपास वोट आ गया। तो इसका मतलब समझिए कि दलित समाज में जाटव समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन अदर समाज बीएसपी के साथ नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और उसके बाद क्या मुस्लिम समाज दोस्तों एआईएमआईएम के साथ है? बिल्कुल नहीं। हालांकि लगातार अब ज्वाइन हो रहे हैं मुसलमान समाज के लोग ओवैसी जी के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, बीएसपी के साथ मुस्लिम समाज है। तो ऐसे में अगर ये संदेश दोस्तों मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोग देखते हैं, इस पर विचार किया जाता है पार्टी के लोगों की तरफ से, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आ जाएगा। सिर्फ दो समाज के मिलने से उत्तर प्रदेश की सियासत में दोस्तों बदलाव किया जा सकता है, बीजेपी को हरा देंगे ये लोग। अगर ऐसा होता है तो ये संदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को शौकत अली ने दिया है, आकाश आनंद को दिया है, ओवैसी को दिया है दोस्तों। और ये बीएसपी का नारा अब एआईएमआईएम के नेताओं के जुबान पर, उनके मुंह पर अब कहीं न कहीं उनके मुंह से निकल रहा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में दोस्तों लगातार गठबंधन को लेकर सरगर्मियां तेज है। कब कहां किसके साथ गठबंधन होगा ये दोस्तों कहा नहीं जा सकता। फिलहाल गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधा साफ कह दिया कि हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है और हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में आएंगे और हमारे कार्यकर्ता जमीन स्तर से लोगों को समझाने बुझाने का काम करेंगे। दोस्तों पूरी अपडेट कहीं न कहीं पूरी चर्चाओं का विषय बनी हुई है जब से शौकत अली ने ट्वीट किया है। पूरी अपडेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसी निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का दोस्तों लगातार प्रयास करते रहते हैं। गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे हम किसी और खबर के साथ।